हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे टाटा मोटर्स के बारे में। ब्रेकिंग खबर निकल करके आ रही है टाटा मोटर्स की, जिसके मुझे लगता है जिसके ऊपर यहाँ पे टाटा मोटर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पे रिस्पॉन्स सोमवार को करता हुआ दिखाई देना चाहिए। तीन धमाकेदार खबरें हैं, जिसमें एक खबर तो अभी रिलीज हुई है यहाँ पे जस्ट आधे घंटे पहले, और यहाँ पे वीडियो बना करके मैं उस खबर को आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। वीडियो के साथ पूरा जुड़े रहे, खबर को डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ चार्ट पे जा करके लेवल टारगेट भी टाटा मोटर्स के डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि क्लोजिंग टाटा मोटर्स की कैसी रही। क्लोजिंग बताने के लिए मैं आपको गूगल पे लेके आया हूँ। यहाँ पे देखें 482 रुपये के आसपास क्लोजिंग हुई है। 2.50 मतलब कि 2.5% के आसपास की तेजी हमें टाटा मोटर्स में देखने को मिली थी। हाल फिलहाल में सिचुएशन देखें तो टाटा मोटर्स में सिचुएशन रेंज बाउंड बनी रही है। 5 दिनों की बात करें तो 4% के आसपास का रिटर्न है। पिछले एक महीने से फ्लैट ही नजर आ रहा है, 1.5% के रिटर्न। पिछले 6 महीने से भी यहाँ पे देखें तो 40% के रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। और एक साल की बात करें तो यहाँ पे मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा, एक साल में 160% के आसपास के टाटा मोटर्स ने रिटर्न दिए हैं। यहाँ पे बताना चाहूंगा कि सिचुएशन किस तरह की टाटा मोटर्स की बीएससी की वेबसाइट पे लेके जाकर के टाटा मोटर्स के कुछ डिटेल आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। 52 वीक हाई 536 का है, 52 वीक लो 182 रुपये का है, और नीचे लेकर के जाके मार्केट के भी अभी टाटा मोटर्स की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। 1,60,000 की लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है। और यहाँ पे फेस वैल्यू की बात करें तो 2 के आसपास की नजर आ रही है। ईपीएस, पी रेशियो, पीबी रेशियो, ये सब यहाँ पे माइनस दिखाई दे रहा होगा। हालांकि पीबी रेशियो यहाँ पे प्लस है 9.24, परंतु ईपीएस और पी रेशियो अभी भी पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि कंपनी अभी भी प्रॉफिट में नहीं लौटी है। परंतु आगे जाकर के ये सब रेशियो आपको डेफिनेटली पॉजिटिव होते हुए दिखाई देंगे। और आरओई की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अभी माइनस में है। तो ये डाटा देख के आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि टाटा मोटर्स यहाँ पे फंडामेंटली बहुत ही कमजोर शेयर है। जो वर्ष था वो पीछे रह चुका है। आगे यहाँ पे टाटा मोटर्स के लिए बहुत बढ़िया समय आने की पूरी संभावना है, जिस तरह की यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर उनकी नजर है। यहाँ पे बात करें तो जो बीएससी में डिलीवरी की सिचुएशन दिखाई दे रही है वो 26% के आसपास की है। तो डिलीवरी की सिचुएशन यहाँ पे बढ़िया होती हुई टाटा मोटर में नजर आई थी। यहाँ पे जो पहले तो ब्रेकिंग न्यूज है वही आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देख सकते हो तारीख और यहाँ पे टाइम, एक मतलब कि आज ही के दिन यहाँ पे 2 बजे के आसपास एक फाइल सबमिट करने की कोशिश करी थी टाटा मोटर्स ने यहाँ पे बीएससी को, और वही फाइल मैं आपके सामने खोलने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पे मैंने पीडीएफ फाइल वो खोल करके रखी है, और फाइल आपके सामने ओपन होती हुई नजर आ रही है। थोड़ा जूम करना चाहूंगा और उसको स्क्रॉल डाउन भी करना चाहूंगा। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिसंबर महीने में सेल्स का डाटा किस तरह का रहा था टाटा मोटर्स में, वो यहाँ पे बताने की कोशिश करी गई है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपके सामने बताना चाहूंगा कि टोटल डोमेस्टिक सेल का जो फिगर है उसको बताया गया है, जो दिसंबर 2021 मतलब कि लास्ट मंथ 66,307 यूनिट बेचे हैं, जो कि दिसंबर 2020 से कंपेयर करें तो 53,430 था। 24% ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी। और यहाँ पे Q3 की बात करें, और यहाँ पे ये भी बताने की कोशिश करी गई है कि Q3 FY21 में जो फिगर था 1,25,961 का, और यहाँ पे पूरे साल का ये Q3 देखे FY22 का तो 1,89,531, 26% की यहाँ पे। और टोटल डोमेस्टिक सेल है, अभी मैं हम कैटेगराइज करके यहाँ पे जो कमर्शियल व्हीकल में किस तरह की यहाँ पे सिचुएशन है वो बताने की कोशिश करूंगा। टोटल सीवी मतलब कि कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो 34,151 गाड़ियां बेची हैं यहाँ पे, जो कि लास्ट मंथ 32,869, उसमें 4% की जंप है। और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बात करें तो 12% की जंप है। और नीचे लेकर के जाना चाहूंगा और पैसेंजर व्हीकल का डाटा आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। टोटल पैसेंजर व्हीकल बिकी गई है वो 35,299 यूनिट, और यहाँ पे 25,545, 50% की बड़ी जंप। और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बात करें तो 44% की बड़ी जंप दिखाई दे रही है। तो डबल डिजिट में यहाँ पे जंप है, और ये जंप छोटी मोटी नहीं है दोस्तों, 10-12% की नहीं दिखाई दे रही, ये 40-40, 50-50% की जंप टाटा मोटर्स के सेल में नजर आ रही है। और इसका डेफिनेटली मुझे लगता है आगे जा करके बढ़िया असर हो सकता है। मुझे लगता है सोमवार को भी इसके ऊपर टाटा मोटर्स डेफिनेटली पॉजिटिव रिस्पॉन्स करना चाहिए। और यहाँ पे हमने देखा भी कि डाटा रिलीज होने से पहले ही टाटा मोटर्स फ्राइडे को 3% के आसपास की तेजी ऑलरेडी दिखा चुका था। और एक खबर है जो कि जनवरी में ही यहाँ पे आती हुई दिखाई देगी, तो वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। और ये खबर के ऊपर मैं आपको लेकर के आना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए टाटा मोटर्स ने अनाउंसमेंट किया है। अनाउंसमेंट क्या किया है वो बताना चाहूंगा। टाटा टियागो जो कि एक टाटा का वन ऑफ दी मॉडल है, वो अभी उनको यहाँ पे एज ए सीएनजी मॉडल के तौर पे जनवरी 2022 में लॉन्च करेगी, ऐसा टाटा मोटर्स ने धमाका किया है।
तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि टाटा टियागो एक ऐसी गाड़ी है जो कि उसकी जो सेल्स हुई है वो वन ऑफ दी हाईएस्ट यहाँ पे हुई है जो टाटा मोटर्स के दूसरे मॉडल है उसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है टियागो, और अभी उसका सीएनजी मॉडल भी लॉन्च कराई जा रही है, तो इसमें भी बड़ा धमाका डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ पे आपके सामने है ये मॉडल जो टाटा टियागो है। परंतु यहाँ पे बात करें कि और भी जो कंपनीज है वो यहाँ पे सीएनजी के मॉडल्स यहाँ पे जनवरी 2022 में लेकर के आएगी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मारुति सुजुकी हुंडई भी यहाँ पे टाटा मोटर्स के साथ अपने सीएनजी मॉडल को लॉन्च करने की कोशिश करेगी, ऐसा बताया जा रहा है। जब सीएनजी की बात आती है तो यहाँ पे एकदम जो इसका खर्चा है, मतलब कि फ्यूल का खर्चा है, बहुत ज़्यादा नॉमिनल है। यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि 1 किलोमीटर आपको कितने में पड़ेगा पता है, यहाँ पे बताने की कोशिश भी करी गई है। और यहाँ पे फ्यूल कॉस्ट पर किलोमीटर की बात करें तो टाटा की गाड़ी का यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1.6 मतलब कि 1.5 रुपये से लेकर के पौने 2 रुपये के बीच में यहाँ पे पर किलोमीटर आपको ये पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा सस्ता एक स्कूटर के भाव पे यहाँ पे आपको गाड़ी चलाने का मौका मिलेगा अगर आप सीएनजी में कन्वर्ट करते हो। इस सब ये बात सबको पता भी है, और मुझे लगता है इसके चलते टाटा मोटर्स की टियागो सीएनजी आगे जाकर के धूम मचाती हुई नजर आएगी। इसके चलते ही यहाँ पे ब्रोकरेज हाउसेस अभी टारगेट भी रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ पे बताना चाहूँगा शेर खान की तरफ से टारगेट रिवाइज किया गया, 610 का टारगेट टाटा मोटर्स के लिए बताया गया है। और इसके पीछे का कारण उसने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में टाटा मोटर्स की जिस तरह की कामकाज चल रही है, जिस तरह की यहाँ पे वर्किंग चल रही है, उसके चलते आगे जाकर के उनको लगता है कि आउटलुक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है, और टाटा मोटर्स का इसको डेफिनेटली फ़ायदा होता हुआ आगे बिल्कुल दिखाई देना चाहिए। तो ये सब खबरें थी जिसके चलते मुझे लगता है सोमवार को टाटा मोटर्स रॉकेट डेफिनेटली बन सकता है। तो आपको डेफिनेटली प्राइस एक्शन देख के ही सोमवार को पोजीशन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वीडियो यहाँ पे देख करके डायरेक्टली आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर ही लगा दो टाटा मोटर्स में बाइंग के लिए। सुबह सुबह खुलने के बाद प्राइस एक्शन किस तरह की रहती है उसके ऊपर आपको डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए। मैं आपको चार्ट पे लेके जाना चाहूँगा और चार्ट पे सिचुएशन क्या बन रही है वो बताने की कोशिश करूँगा, और कौन से लेवल पे टाटा मोटर्स अगर मिल जाता है तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। मेरा पर्सनल भी उसी लेवल के आसपास ट्रिगर पड़ा हुआ है, अगर ट्रिगर हो जाता है तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया होगा। मैं आपको सीधा जीरो तक के प्लेटफॉर्म पे लेकर के जाना चाहूँगा। तो दोस्तों मैंने टाटा मोटर्स का चार्ट खोल के रखा है। पहले तो हम पुरानी बात कर लेंगे कि मार्च 2020 के आसपास जब कोरोना का संकट चल रहा था तब टाटा मोटर्स ने 80 के आसपास लो बनाया था, और उसके बाद बाबूजी तेज़ी देखे तो तेज़ी देखते ही बन रही थी 535 के आसपास का हाई बनाने के बाद अभी पिछले 6 महीने से एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो रही है, और यहाँ पे फ्लैग टाइप की पैटर्न भी बन रही है, और जल्दी से ये पैटर्न का ब्रेकआउट आपको ऐसे आते हुए दिखाई देना चाहिए। अभी मैं थोड़ा जूम करूँगा ताकि मैं आपको और डाटा प्रेजेंट कर सकूँ। तो मैंने ये जूम करके आपके सामने चार्ट खोल के रखा है, और हाल फिलहाल में सिचुएशन किस तरह की है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें रेंज बाउंड ट्रेडिंग नीचे की तरफ मुझे लगता है 425 से लेकर 435 का जोन ऐसा है कि वहाँ पे आते ही आपको डेफिनेटली टाटा मोटर्स में फ्रेश खरीदारी या तो फिर एवरेजिंग बोले या तो फिर एग्रेसिव खरीदारी भी यहाँ पे कर सकते हो। हाल फिलहाल में बात करें तो 440 के आसपास आया था, परंतु वहाँ पे घूम गया। मेरा ऐसा मानना है कि ऊपर की जर्नी तय करने से पहले टाटा मोटर्स एक बार 435 से 425 के बीच जरूर आएगा। अगर आएगा तो ठीक, परंतु अभी बात करें तो 500 रुपये के आसपास एक हडल बना हुआ है, और उसके ऊपर 535-40 के आसपास का जोन भी एक हडल है। इसको वंस क्रॉस कर लेगा तो मुझे लगता है आगे जाकर के आपको टाटा मोटर्स 600 के लेवल डेफिनेटली दिखाएगा। तो यहाँ पे माल लिया है तो होल्ड करिए, फ्रेश खरीदारी करना चाहते हो तो 425 से लेकर 435 का जोन मेरे ख्याल से तो बहुत बढ़िया है, और मेरा पर्सनल भी यहाँ पे ही ट्रिगर है। वॉल्यूम हालांकि इतना ज़्यादा अभी नहीं दिखाई दे रहा है जो कि पहले दिखाई दे रहा था। इसका कारण है रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो रही है, और जब भी ऐसा वॉल्यूम आएगा टाटा मोटर्स ब्रेकआउट दिखाता हुआ आपको डेफिनेटली नजर आना चाहिए। मैं आरएसआई का लेवल की बात करना चाहूँगा कि आरएसआई का लेवल किस तरह का है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आरएसआई का लेवल आपके सामने है 53 के आसपास का, मिड टेरिटरी में घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों अपनी स्टडी कंडक्ट करनी है टाटा मोटर्स में, उसके बाद ही यहाँ पे कोई पोजीशन बनाने की कोशिश करनी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाना है, चैनल पे नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना है। टेलीग्राम चैनल जो कि फ्री वाली है उसमें नहीं जुड़े हो तो अभी जाकर के जुड़िए। और बताना चाहूँगा प्राइम मेंबरशिप जो कि आज न्यू ईयर का ऑफर भी चल रहा है, 33% एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है। तो डेफिनेटली मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके उसको यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल आपको मिल जाएगी। प्राइम सर्विस लेते हो तो आपके लिए नया साल बहुत ज़्यादा माई वाला डेफिनेटली रह सकता है अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो तो। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।